प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 4 और वर्स 23 से 31 तक। और मैं सिर्फ 31 को पढ़ूंगा और आने वाले जो बीते समय है हम जो प्रेरितों की पुस्तक है उस पुस्तक से हम मनन कर रहे हैं। और आज उसका 11वां भाग है और हम 31 वर्ष को देखेंगे। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। जब पतरस और एक चेला जिसका नाम था यूहन्ना, इन दोनों ने एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया और उसके बाद जो लोग थे वो देखकर चकित हुए और उनको वहाँ पर प्रश्न किया गया। पतरस ने हियाव मानकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा और यूहन्ना भी कहा। और इन दोनों को जब वहाँ से छुड़ौती मिली, ये आकर अपने साथियों को बताए। और जब वे बताने के समय वो जो प्रभु के चेले थे वो उन पर परमेश्वर ने जो बातें की गई थी उस सारी बातों को जो पवित्र बाइबल में लिखी है वो सारी बातों को वो क्या कि रिवील किया था। परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से सारी गुड बात जो मसीह के लिए था और जो दाऊद ने कहा था, जो मूसा ने कहा था, जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, वो सारी बातों को परमेश्वर ने अपने चेलों को रिवील किया था। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को रिवील किया था और वे सब जान रहे थे। जैसे कि 25वीं आयत में लिखा है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाए और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बात सोची। ये पहले से ही भजन संहिता में लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की ऊपर से परमेश्वर से सामर्थ्य ना पाए, परमेश्वर की समझ जो बाइबल की समझ के ज्ञान ना पाए, उस पर वो इन बातों को समझ नहीं सकता और ना समझा सकता है। और लेकिन जब हम 31 वचन को देखते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। इनका प्रार्थना क्या था? इनका प्रार्थना ये था कि हमें बल प्रदान कर। इनका प्रार्थना ये था कि जो तेरे सेवक प्रभु यीशु मसीह है उसका वचन हम ही आपसे सुनाएं और तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह चमत्कार कर, ताकि हम तेरे सेवक प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम ही आपसे सुनाएं। ये अपनी बढ़ोतरी के बारे में, ना अपनी इच्छा के बारे में, ना अपने परिवार के बारे में ये प्रार्थना नहीं की। ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर की जो योजना थी वो उस योजना पर वे लोग चले और वो प्रभु के वचन को सुनाने के लिए वो बल मांगे। प्रभु भी चाहता है कि उसका वचन फैले, सारी दुनिया में फैले और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया जाए। जब हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसकी तौर से हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सुनी जाती है और वो प्रार्थना शीघ्र सुनी जाती है और वो प्रार्थना में सामर्थ्य परमेश्वर प्रदान करता है कि हमें बल प्रदान करे और हम उसके काम को करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने लिए प्रार्थना ना करो, ना अपने परिवार के लिए प्रार्थना ना करो, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रभु की इच्छाओं पर जो उसकी मनसा है उस प्रार्थना को हम पहले रखना है हमें। जैसे प्रभु ने भी जैसे चेलों को सिखाया प्रार्थना, तो उसमें क्या आता है, जब प्रभु की प्रार्थना में थे संपूर्ण प्रभु परमेश्वर की इच्छा वहाँ पर थी, जो उसके राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो, दिन भर की रोटी हमें प्रदान कर, बुराई से बचा। ये सब जो रहता है, जो परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना की जाती है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, वे आपके करीब हों खुदावंद। हे प्रभु जी, उनको आपके विश्वास में बढ़ाएं प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंद। प्यारे पिता, वे प्रभु जी आपके मंदिर हैं खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदावंद। हे प्रभु, आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें। हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने से उनको रोकता है खुदावंद। प्यारे प्रभु, आप छू लें, जीवन को बदल लें खुदा, जीवन को बदलने प्यारे प्रभु जी, जीवन को बदलने पवित्र आत्मा अब टच करें। होली स्पिरिट टच करें, होली स्पिरिट टच करें, होली स्पिरिट टच करें प्रभु जी, आपके करीब फूलने खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपके वचन की समझ उनको खोलने खुदावंद। प्यारे पिता, होने दे प्रभु जी, आपकी वचन की समझ को प्रभु गहरी रूप से जान पाए खुदा, आपके दिल की बातों को गहरी रूप से जान पाए खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करे प्यारे प्रभु, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदावंद। प्रभु, उनको उनके परिवारों को आशीष करें खुदा, आपके करीब बढ़ते चले जाएं खुदावंद। यीशु नाज़री के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।